आयमा बेटी, आप एक फर्क बताएं, क्या फर्क होगा इंस्पायर्ड और इंस्पायर्ड में? आयमा, एक फर्क बताएं। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंस्पायर्ड एयर में ज्यादा होती है ना? ठीक हो गया। तो हम ये कहेंगे, और उसका एग्जैक्ट आपको वैल्यू याद करनी है। ठीक है, कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? अराउंड 0 पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटे, 0.04%। और ये याद करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको याद करना है। ये जो वैल्यू है ना, ये याद करनी है। एंड 4%, क्या कहते हैं, 16, 21 बल्कि, हाँ 21% ऑक्सीजन। ठीक है, ये इनहेल्ड या, और एक्सहेल्ड का जो डेटा है उसमें है जनाब 16% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने डेटा याद करना है। वाटर वेपर भी होते हैं। अब सवाल ये, नाइट्रोजन 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 गैस जो N2 होती है, वो तो इज प्रेजेंट इन एयर। कितनी होती है? 78%। इट डज नॉट इट डज नॉट diffuse into the blood। ठीक है अफान, Yes, sir. सर ये इसलिए ना हाँ जी, ये उसमें नहीं जाती अफान। अराउंड एल्वियोलाई है, उसमें ये इसने नहीं जाना। इट डज नॉट डिफ्यूज इनटू द capillaries around alveoli। So both inspired Abdul Bari and expired air has 78% of hydrogen। दोनों में एक ही जैसी होगी। ठीक है, नो डाउट दोनों में वाटर वेपर्स भी होते हैं, लेकिन आप बस इसी पर ध्यान दें। ठीक है जी, बात समझ आ गई? और ये याद करना है आपने। अच्छा, एक और है, उसका मैंने कल कुछ कहा था कि मैंने कुछ पढ़ाना है। क्या बताया था आपको? पता नहीं, शायद फिजिकल एक्टिविटी बताया था। नहीं, मैंने आपको शायद कल बताया था कि हमने तो जरा फाइल चेक करने दो। लिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा? लिंक तो ओपन हो रहा है। लिंक इज ओपनिंग, बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स तो क्लास में हैं मिनाहिल। लिंक आपसे क्यों नहीं ओपन हो रहा? अच्छा, मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म हमने करना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये मतलब अलग से क्वेश्चन आता है इसमें, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है दोनों का। ठीक है, कौन सी फंक्शन होते हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो हमने देखना है। जी अफान बेटे, आप बता सकते हैं कि इनहेलेशन में क्या होता है? डायफ्राम को क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स के साथ क्या होता है, चेस्ट कैविटी में स्पेस कैसे होती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट? जी बेटे, इवेंट्स क्या हैं? बेटे जब आप इनहेल सर कर रहे हैं सर मैं एयर बताऊं। को, जी जी बताइए। सर जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कॉजेस इट टू, शाबाश शाबाश, सर वेरी जिससे गुड। वो फ्लैटन हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ हाँ, लंग इंक्रीज कर जाता है, और सर प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द लंग डिक्रीज हो जाता है। शाबाश, और फिर एयर अंदर आ जाती है ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट, राइट?
तो इट फ्लैटन्स, Yes, sir. और उसके फ्लैट होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक हो गया, अभी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डायाफ्राम फ्लैट हो गया है। पहले डायाफ्राम ऐसे यूं करके डोम की तरह होता है, ऐसे ऐसे की तरह होता है, फिर बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इस तरफ को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट हो जाएगा, चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। अफान फहीम समझ आई बेटे? यस सर। तो उससे क्या होगा फिर, 10 डिक्रीज इन एयर प्रेशर। अब चेस्ट कैविटी में एयर प्रेशर कम हो गया इन चेस्ट कैविटी, और फिर डेफिनेटली सो बाहर वाली हवा जो है, सो एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इन, वो अंदर आ जाएगी बेटे। बात समझ आई? ये हमारे पास है। अब हाँ, अब एक्सेलेशन में क्या होता है, फहीम आप बताएंगे बेटे, एक्सेलेशन के इवेंट्स बताएं। सर वो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो बेटे, रिलैक्स हो वही तो जाएगा मैं सुनना चाह रहा हूँ, यस, डायफ्राम रिलैक्स हो रिलैक्स जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, और उससे और फिर इट वॉल्यूम मूव बेटे। जब इंक्रीज हो ये जाएगा। वैसे वैसे बताऊं, ये जब ये रिफ्लेक्स होता है ना, ये अपवर्ड्स की तरफ जाता है, ठीक है, ठीक है, सर अपवर्ड्स हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, और ये डोम, और ये इट बिकम्स डोम शेप, जैसे वो मस्जिद का शेप होता है ना डोम, उस तरह का बाहर की तरफ को निकल आता है, उससे दिस डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। अब कम जगह पर आपको होता ज्यादा, सो फिर उससे प्रेशर, अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लीडिंग टू फहीम, लीडिंग टू इंक्रीज्ड Yes, sir. एयर प्रेशर, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इन चेस्ट कैविटी। बस फिर जाहिर सी बात है, अगर ये होगा तो फिर एयर जो है गोज आउट,